सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र की दोनों बेटियों के बीच चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। कैंट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पंडित जी की तीसरी बेटी ममता मिश्रा वाजपेयी ने बताया कि छोटी बहन नमता मिश्र को फ्लैट संख्या 202 गणेश सुधा अपार्टमेंट महमूरगंज को मेरे व बड़े भैया का फर्जी दस्तखत कर हड़पने के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अप्रैल 2023 को धारा 323, 420, 468 के तहत सम्मन जारी किया गया था, जिससे बचने के लिए वह उच्च न्यायालय में 482 के तहत गई। जुलाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मीडिएशन 24 में मीडिएशन प्रारंभ हुआ, पर मध्यस्थता के दौरान मेरे व मेरे पति, जिनका इस विवाद से कुछ लेना देना नहीं है, पर सत्र न्यायालय में फर्जी केस आरोपित कर दिया, जिसमें 5 लाख उधार व 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जो कि सर्वथा निराधार है। पिछले 2 साल हो गए हैं, मैं पिताजी से नहीं मिल पाई हूँ। मेरे लिए तो आज भी वो नजरबंद है। इस विवाद की शुरुआत 11 अप्रैल 2023 को नमता द्वारा मेरे बाएं हाथ की उंगली तोड़ने से हुई थी। पिताजी के प्रभाव से आज तक पुलिस चार्जशीट तक अदालत में पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण नमता का मन बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि वह कुछ भी कर सकती है, परंतु मुझे अब भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। छोटी सिस्टर नम्रता मिश्रा, जो कि केवी पीजी कॉलेज मिर्जापुर में कार्यरत हैं, उनसे विवाद चल रहा था। उन्होंने मेरी उंगली तोड़ दी थी उसका, और संपत्ति का वो फ्रॉड किया था। उन्होंने मेरा सिग्नेचर करके मेरा और मेरे भैया का उन्होंने एक प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, तो जिसके तहत उनको 3 धाराओं में समन गया था, 323, 420 और 468। तो हमारा वहाँ वो तो मेडिएशन चल ही रहा है। इसी दौरान उन्होंने मेरे और मेरे पति श्री चंद्रशेखर वाजपेयी के खिलाफ यहाँ वाराणसी में न्यायालय में केस कर दिया, और बिल्कुल झूठा केस कि हम धमकी दे रहे हैं उनको और 15 लाख के गबन का कुछ इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके अकाउंट में पैसा वापस भी जा चुका है, और वो झूठा आरोप लगा रही हैं। 5 लाख का भी कुछ लगा रही हैं। वो बिना वजह मुझे परेशान कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नम्रता कुछ भी कर सकती हैं, जो इतना केस करना ये सब कर रही हैं। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि नम्रता, मैंने जो केस किया है उसमें मुझे न्याय मिले और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए सर, क्योंकि जो झूठा केस कर सकती है वो कल को कुछ भी कर सकती है। मैं अकेले भदोही में वहाँ रहती हूँ हस्बैंड के साथ, वो मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकती है, क्योंकि भाई उसके साथ पिताजी हैं, तो जाहिर है कि उसके बोलने का और उसके हर काम का प्रभाव ज़्यादा होगा। आखिर देखिए, मैं 1.5 साल से दौड़ रही हूँ, अभी तक चार्जशीट नहीं लगी। प्रशासन से क्या मांग करती है? प्रशासन से मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और योगी जी को मैंने पत्र लिखा था, जब पिताजी का ये बयान आया कि उनको धमकी दी जा रही है या उन्होंने काशी छोड़ी, जबकि पिताजी मेरी शादी के बाद ही 2 महीने बाद ही वो छोड़ चुके थे। कुछ विवाद कुछ शुरू नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और धमकी दिया सर, मैं पिताजी से न बात कर रही हूँ न मिल रही हूँ, तो मैंने कोई धमकी नहीं दिया। मैंने योगी जी को, मोदी जी को पत्र में लिखा कि अगर ऐसा वास्तव में है कि पिताजी को धमकी दी जा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं ना पिताजी से मिल रही हूँ ना उनसे कोई बातचीत है, तो मैं कैसे किसी को धमकी दे रही हूँ, कर रही हूँ। मैं कोई पेशेवर अपराधी तो हम लोग है नहीं कि ये काम करेंगे। तो प्रशासन से क्या मांगते हैं? सर, प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मुझे सुरक्षित पिताजी से एक बार मिलके बात करने दिया जाए। मुझे अपने पिता से अपनी समस्या को कहने का अवसर तो दिया जाए। और मुझे डर है कि मेरे जाने पे नम्रता मुझ पे हमला कर सकती है, क्योंकि एक बार वो मेरी उंगली तोड़ चुकी है सर, तो मुझे भी अब डर है। और मैं अगर जाती हूँ अपने पति के साथ तो वो कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है, वो झूठा आरोप लगा सकती है। तो एक कांस्टेबल ही मेरे साथ चले, ताकि वो कम से कम गवाह तो रहेगा ना, मुझे सुरक्षित पिताजी से मिलने दिया जाए। एक कांस्टेबल चले, मैं सारा उसका जो भी खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सुरक्षित मिलाया जाए पिताजी से।